एक ऐसी माँ होती है जो अपने 2 बच्चों के बगैर खाना नहीं खाती, उनके बगैर सोती नहीं है और यहाँ तक कि वह सोशल मीडिया पर उनके साथ रील भी बनाती है। यानी जब बच्चे पढ़कर आते थे तो उनके साथ रील भी बनाती थी और रील बनाने के बाद वह अपने अकाउंट से शेयर करती थी लोगों को। अच्छे खासे व्यूज आते थे, उसका उसी में मनोरंजन भी हो जाता था और बच्चे पढ़ते भी थे। लेकिन एक दिन अचानक दोस्तों वह महिला अपने पति को फ़ोन कर कर कहती है कि मैंने दोनों बच्चों को मार दिया। यह सुनकर उसका पति चौंक जाता है और वह घबराया हुआ अपने घर आता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी हम दोस्तों आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मानपुर गांव की है। यहाँ पर एक महिला होती है जिसका नाम मंजू होता है और उसका पति होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू के 2 बच्चे होते हैं, एक नेहा होता है, एक जो बच्चे का नाम भेरू होता है। ये दोनों पढ़ा करते हैं और राजू जो है दोस्तों इसी राजस्थान में टेंट का कार्य करता है, यानी शादी विवाह वगैरह में टेंट लगाता था। और उसके पिताजी भी थे, वह भी उसके काम में उनका सहयोग करते थे। इन दोनों का जीवन अच्छा खासा चल रहा था, इनका परिवार अच्छा खासा चल रहा था। पति जो हमेशा काम में व्यस्त रहता था, कहीं उसको काम मिलता था तो टेंट वगैरह लगाने चला जाता था, साथ में उसके पिता भी चले जाते थे। 2 बच्चे थे, यानी एक बेटी और एक बेटा जिसका नाम मैंने बताया नेहा भेरू। ये दोनों जो है दोस्तों स्कूल चले जाते थे। तो जो मंजू रहती थी ये अकेले घर पर रहती, अपना घर का कामकाज करती थी और जब बच्चे स्कूल से आते थे तो वह अपना स्कूल वगैरह का कार्य कर लेते थे। उसके बाद जो है ये जो मंजू नाम की युवती थी, यह यानी उन बच्चों की माँ उनके साथ रील वगैरह बनाती और अपने अकाउंट में शेयर करती। इनका जो अकाउंट भी अच्छा खासा चलता, यानी अच्छे खासे व्यूज आते। इन बच्चों के साथ वह हमेशा खुशी रहती थी। उसके बाद दोस्तों एक दिन अचानक जो है कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, मंजू के जो मुंह में जो है दोस्तों अचानक थोड़े बहुत करके छोटे छोटे जो मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अब मंजू जो है दवा करती है लेकिन ये छाले ठीक नहीं होते। छाले है कि थोड़ा बहुत और बढ़ने लगते हैं। मंजू के दिल में ख्याल आता है क्यों ना हम जो है गूगल और यूट्यूब के जरिए सर्च करें कि इसकी शायद कुछ दवा हो जिससे कि हम जो है इसको यूज करें और ये हमारे मुंह के छाले सही हो जाए। लेकिन वो जब गूगल और यूट्यूब से सर्च करती है तो उसको दोस्तों कुछ ऐसी भ्रामक जानकारियां मिलती हैं जिसकी वजह से वह परेशान हो जाती है। वो जो भी सर्च करती है, मतलब उसमें सर्च में यही आता है कि ज़्यादा समय तक मुंह में जो छाले होते हैं ये दोस्तों कैंसर का रूप दे सकते हैं, यानी ये कैंसर है। अब जो मंजू होती है दोस्तों ये जो है किसी मतलब डॉक्टर की सलाह नहीं लेती, ना ही कोई चेकअप अपने मुख का करवाती है और ये यूट्यूब और गूगल के जरिए ही यानी भ्रामक जानकारियों में पड़ जाती है और अपने आप को ये कैंसर का एक पीड़ित मरीज समझ लेती है। उसके बाद दोस्तों यह थोड़ा बहुत तनाव में रहने लगती है, लेकिन जिस प्रकार तनाव में रहती है उसके पति इसको भाप नहीं पाते। दोस्तों 11 जनवरी का दिन होता है, सुबह 9:30 बजे सब कुछ सामान्य तौर पर इनके घर में चल रहा होता है। पति को जो है मार्केट में टेंट लगाने का काम मिला था। पति 9:30 बजे करीब पहले उसके पिताजी खाना वगैरह खाते हैं, सामान वगैरह लदवाते हैं, वो मार्केट चले जाते हैं। उसके बाद इधर जो है राजू होता है, ये भी जो खाना वगैरह अपनी पत्नी के साथ खाता है। बच्चे जो है खाकर स्कूल चले जाते हैं, फिर राजू अपनी पत्नी के साथ खाना वगैरह खाता है, ये भी टेंट लगाने मार्केट चला जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ करीब 1-2 बजे के लमसम राजू के पिता को एक फोन आता है, जिस फोन पे यह बताया जाता है, यानी जो इसकी पत्नी होती है मंजू, यह फोन कर कर बताती है कि मतलब मैंने दोनों बच्चों को मार दिया है। यही कुछ ऐसी खबरें बताती है जिसको इसके पिताजी सही से समझ नहीं पाते। अब दोस्तों जब वह फोन इनके पिताजी वही फोन अपने बेटे को दे देते हैं राजू को, और राजू जब उनसे बात करता है अपनी पत्नी से और जब इस बात को सुनता है, उसकी पत्नी बताती है कि मैंने अपने दोनों बच्चों को जो है मार दिया है। अब यह बात जैसे ही राजू सुनता है तुरंत घबरा जाता है और वह अपने पड़ोसियों को फोन करता है और तत्काल वहां से काम छोड़कर भागता है। जब आता है देखता है तो उसके घर का दरवाजा सामने वाला दोस्तों बंद रहता है। वह अपने पड़ोसियों की मदद से उनके घर में जाकर अपने छत के दरवाजे से घर में कूदता है और उसके बहुत सारे जो पड़ोसी होते हैं वो भी उसके घर में कूदते हैं। तो घर में देखते हैं दोस्तों कि दोनों बच्चे पूरी तरह से लहूलुहान होकर जो है मरना स्थिति में यानी मर चुके होते हैं, पड़े होते हैं। और जब
मंजू से पूछते हैं, मंजू से पूछा जाता है, मंजू कुछ बताती नहीं है। उसके बाद जब इससे जो है फिर से पूछा जाता है तो मंजू यही बताती है कि मुझे कैंसर हो चुका था। अब ये कैंसर ऐसी बीमारी की सही नहीं होती और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखता, इस वजह से मैंने अपने बच्चों को मार दिया है। अब जो है राजू तत्काल पुलिस को फोन करता है, पुलिस भी फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचती है, तुरंत जांच पड़ताल वगैरह करती है। उसके बाद मंजू को हिरासत में ले लेती है। जब मंजू से पूछताछ पुलिस करती है तो वहां भी जो मंजू यही बात कहती है कि हमें कैंसर था, हम जो है ठीक हो नहीं पाएंगे और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों की परवरिश कोई सही से करेगा नहीं, इस वजह से मैंने अपने बच्चों को जो है दोस्तों राड से मार दिया। यानी राड से इतने वार किए जो बच्चों का यानी जो बच्चों की शरीर थी वो पूर्ण रूप से फ्रैक्चर हो चुकी थी, लहूलुहान हो चुके थे। लेकिन इस माँ को दया नहीं आई कि जो होगा वो ईश्वर की कृपा से बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये कुछ अपनी भ्रामक गलत जानकारियों के कारण इसने ऐसा कदम उठाया कि जिस घर में किलकारियां गूंजती थी, रील बनाई जाती थी, हमेशा चहल पहल रहती थी, आज उस घर में दोस्तों सन्नाटा पसर गया है। वहाँ के जो मोहल्ले वाले लोग थे वो भी यह सोचने पे मजबूर थे कि क्या एक माँ ऐसा कार्य भी कर सकती है। जो आज शायद मंजू ने अगर किसी डॉक्टर की सलाह ली होती या कोई चेकअप करवाया होता तो शायद वो ऐसे गलत कदम न उठाती, जिससे आज उसको अपने 2 बच्चों के न रहने का अफसोस है। क्योंकि ये मात्र मुंह में छाले थे और कुछ नहीं था, लेकिन सही जानकारी न मिलने की वजह से इसने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों तो हमारा कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मात्र एक जागरूकता के तौर पर है। कभी कभी हमसे जाने अनजाने कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनका हम आप भुगतान नहीं कर पाते। हमारा कहने का मतलब कोई भी अगर आपको कोई भी संदेश मिलता है तो उसके पूर्ण तथ्यों की पहले जानकारी कर लें, तभी आगे का कदम उठाएं। क्योंकि गलत कदम उठाए गए हमेशा कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं जिसका पछतावा बाद में हम नहीं कर पाते। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना सा।